लास्ट हाफ एन आवर में, लास्ट 15-20 मिनट में बाजार में तेजी बढ़ी भी है। 20,100 के ऊपर अब हम निफ्टी पर हैं और इनफैक्ट जिस तरह की हम कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ 20,100 पर देख रहे थे, अब वो थोड़ा शिफ्ट हुआ है क्योंकि एक्सपायरी मूव थी। अब आपको नए हफ्ते की तैयारी करनी है, नई एक्सपायरी की तैयारी करनी है। तो अभी जो फिलहाल आपको एक्टिव कॉल्स अब अगले हफ्ते के लिए दिख रही हैं उसमें 20,200 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जो 20,200 हालांकि एक बड़ा रेजिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन आप एटलीस्ट 20,100 की पुट राइटिंग दिख रहे हैं, यानी थोड़ा बेस नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन से सेक्टर्स और स्पेसेस आज बढ़े रहे हैं आज? क्योंकि पीएसयू स्पेस को हमने देखा वहां बड़ी मूव है, मेटल्स ने आउट परफॉर्म किया, मिड कैप और स्मॉल कैप फिर से आपको वापसी 1-1.5% की तेजी करते हुए दिखाई दिए। और साथ ही ओवरऑल सारे सेक्टर्स में जो कंट्रीब्यूशन, बड़ा कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आया वो पीएसयू स्पेस से आया। पीएसयू मेटल्स हो, पीएसयू बैंक्स हो, वहां से एक बड़ा मूवमेंट आ रही है। और इनफैक्ट आप निफ्टी में ही काउंटर्स को, पहले 5 काउंटर्स को देखें तो उसमें हिंडाल्को, यूपीएल जैसे काउंटर्स हैं, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स हैं। उसके अलावा दूसरे जो हैं, दूसरे काउंटर्स में आपको आईटी थोड़ा लगाट दिख रहा था, लेकिन आईटी में अब आप फिर से देख रहे हैं कि मूव दिख रही है। टेक महिंद्रा में पिछले 15 मिनट में वहां पर तेजी बढ़ी है, लगभग 1.5% की तेजी आपको टेक महिंद्रा में दिख रही है। वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी है। आयशर मोटर्स तेज हुआ, इनफैक्ट ऑटोपैक सारा ही तेज हुआ है। आयशर मोटर्स में लगभग 2% की तेजी देखने को मिल रही है। और साथ ही कुछ और जो दूसरे बड़े लार्ज कैप सामने आए हैं जिनमें मूव्स बड़ी हैं, उसमें नेस्ले जैसे काउंटर्स हैं, स्टील पैक के कुछ और काउंटर्स, डिवीज लैब जैसे काउंटर्स, फार्मा और एफएमसीजी में से भी आपको नेस्ले, डिवीज लैब जैसे काउंटर्स इस वक्त ऊपर आए हैं पिछले 5-10 मिनटों में, लास्ट के 15 मिनट्स में वी कैन से दैट। लेकिन लगाट कहाँ है? थोड़े से आईटी के कुछ काउंटर्स, एलटीआई माइंट्री जैसे काउंटर्स, वो अभी आप देख रहे हैं वहाँ प्रॉफिट बुकिंग है। 5500 पर फिर से वापस चला गया एलटीआई माइंट्री। कंज्यूमर काउंटर, कंज्यूमर नेम्स लाइक टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, टाइटन, ये लगाट हैं इस वक्त। एशियन पेंट्स फॉर दैट मैटर, ब्रिटानिया फॉर दैट मैटर, ये स्पेसेस अभी फिलहाल नहीं चल रहे बाजार को, जो थोड़ा नीचे की तरफ खींच रहे हैं। लेकिन अच्छी मूवमेंट, अच्छा मोमेंटम, अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट गेनर सेक्टर इस वक्त, सेक्टोरल गेनर है, वो आपको मेटल दिख रहा है, पीएसयू बैंक्स दिख रहे हैं। रियल एस्टेट पैक पूरा आज अच्छा खासा तेज है। पूरा पीएससी बास्केट में अच्छी मूवमेंट, जो पिछले कई दिनों का ट्रेंड है वो आज भी आपको क्लियरली प्ले आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कुछ काउंटर्स को ले आते हैं। और ये जो फुटसी रिएचिक की भी अभी बात बता रहे थे स्वामी, तो उसमें भी चलते भी आप कई सारे काउंटर्स हैं जिनमें मूव देख रहे हैं। डालमिया भारत 12% की मूव है, इसमें शुगर का भी ट्रिगर होता है और शुगर स्टॉक्स चल रहे हैं। एक और जो न्यूज़ प्ले आउट हो रही है वो ये कि शायद शुगर थोड़ा डेफिसिट में रहेगा, तो प्राइसेस फिर से रीजिग हो सकते हैं, ऊपर की तरफ पुश होंगे और वो और तेजी दे रहा है इन शुगर काउंटर्स को भी। डालमिया भारत में मूव है। कंटेनर कॉर्प में एक अच्छी रिपोर्ट आई थी, आप वहां देखें 3-3.5% की तेजी है। और फिर से आपको एनर्जी पैक में फिर से तेजी दिख रही है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में तेजी है, जेएसपीएल में एनर्जी दिखाई दे रही है। मिड कैप में ही मेटल नेम्स में, सेल जैसे काउंटर्स में मूव दिख रही है। डॉक्टर लाल पाथलाब पर अभी हमें डीआईएस का अच्छा रुझान आ रहा है स्टॉक में देखने के लिए, शरद भी हमें बता के गए। तो आप फिर से आप देख रहे हैं कि वही स्पेसेस, एनर्जी के और पावर स्पेसेस स्पेशली फिर से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक दिन का इसे ब्रीदर लिया था बाजार ने, करेक्शन थी सिर्फ एक शेकआउट की तरह, और इनफैक्ट शैलो करेक्शन थी जिस पर आपने फिर से देखा है कि उन डिप्स पर फिर से बाइंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को आप देखें तो वो फिर से रिबाउंड करते हुए 1-1.5% की तेजी के साथ इस वक्त क्लोजिंग की तैयारी कर रहे हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, वहां पर थोड़ा सा अभी दबाव देखने को मिल रहा है। अगर आप स्मॉल कैप में कुछ काउंटर्स की बात करें, वहां पर इनफैक्ट डी मर्जर का उनका एक ट्रिगर है। इस ट्रिगर पर पहले चला भी था काउंटर, लेकिन अभी फिलहाल देखना होगा, इसकी डिटेल्स आएंगी। जो बजाज इलेक्ट्रिकल से डी मर्जर का ट्रिगर है, वो ये बिजनेस अलग होकर जब लिस्ट होगा तो बाजार के कुछ कंसर्न्स है जिसकी वजह से आप 7% की गिरावट भी देख रहे हैं। एल्गाई, केईसी जैसे दूसरे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर गिरावट है, लेकिन जिन स्पेसेस में स्ट्रेंथ है, ऑर्डर विजिबिलिटी है, ट्रिगर और न्यूज़ फ्लो है, एनबीसीसी जैसे काउंटर्स में, वहाँ पर आज भी आपको मूव दिख रही है। त्रिवेणी में फिर से आपको 7.5% की, इसमें शुगर का भी और कैपिटल गुड स्पेस दोनों का ही ट्रिगर है, वहाँ पर भी आपको मूव दिख रही है। इसी के साथ फिलहाल शो को यही वाइंड अप करते हैं। हमारे साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। शाइना हमारे साथ हैं, हमारे साथ नागराज हैं और क्षितिज हैं, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।